हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम लोग करेंगे मई मंथ की टैरो रीडिंग और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मेरे पर्सनल टैरो डेक। सो देखेंगे सब राशियों के लिए क्या आता है। तो फर्स्ट राशि देखते हैं कौन से हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस। तो पहले हम लोग देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके यहाँ पे एंड में। 3 कार्ड्स। ओके, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पहले अभी अब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं थे, बट अभी एक इनर वॉइस आपको आती है, आप उसको सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो उसको। आपके इंट्यूशंस अभी थोड़े से अच्छे हो रहे हैं कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। जैसे कि लास्ट रीडिंग में हम लोग ने किया था वीडियो में कि अभी प्रेजेंट डे में आप जो डिसीजंस लोगे वो फ्यूचर आपका अच्छा बनाएगा। तो बेसिकली और एक अपकमिंग डेज में एक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मेरे को आते हुए दिखाई दे रही है। ये तो करंट सिचुएशन हो गई। अभी एक टैरो रीडिंग देखते हैं फॉर मई मंथ। और अभी आप अपने सेल्फ केयर पे भी ध्यान दे रहे हो और अच्छा खासा अपना फाउंडेशन भी बिल्ड कर रहे हो और डिवाइन को भी नजरअंदाज कर रहे थे, तो अभी डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे, डिवाइन एनर्जीज के साथ। सच मैजिक इज ऑन इट्स वे, बिलीव इन मिराकल्स। ओके, तो बेसिकली मेरे को ऐसे लग रहा है कि ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आप इंक्लाइन हो रहे हो और आपको क्लियरिटी जो चाहिए थी क्वेश्चंस को लेके वो बहुत ही जल्द मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है और आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वो अभी उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मेरे को। और मई में अपकमिंग डेज में आप छोटा सा ट्रैवल कर सकते हो या फिर छोटे से पिकनिक फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, लव वन के साथ। और अच्छे खासे फोटोज लेने वाले हो तो शॉपिंग करना बहुत जरूरी है, शॉपिंग करो बिकॉज अभी बहुत टायर्ड सिचुएशन से बाहर निकले हो। और द यूनिवर्स लव्स यू, यू आर नेवर अलोन। ओके, और लैपिस लजुली। ओके, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हो या फिर आपको कुछ किसी से कन्फेस करना है और इवन स्पिरिचुअल इनसाइट भी आपको थोड़ी सी और एनहांस होके आनी चाहिए, तो आप लैपिस लजुली का यूज कर सकते हो। क्या गाइडेंस है? ओके, यू विल एक्सप्रेस योर ट्रूथ फियरलेसली वेरी सुन। तो किसी से कुछ कन्फेशन करना था या फिर वो जो मैं अभी जस्ट बोल रही हूँ कि कुछ ट्रूथ है जो आपको किसी से बात करनी है, तो आप वो बहुत ही जल्द करते हुए नजर आ रहे हो। और प्रेजेंट चैलेंज, अ टेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप अवॉइड कर रहे थे बड़े दिनों से, वो अभी आपको वो फेस करनी होगी। पास्ट पेन, ओल्ड वाउंड्स आर नॉट फुल्ली हील्ड। कुछ है जो अभी तक पूरे जख्म भरे हुए नहीं है, तो बेटर है देखो कुछ हुआ है पास्ट लेसन तो वो क्लियर करो बातचीत करके। और हिडन ट्रुथ क्या है देखते। 2 कट्स। ओके, तो आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विद समवन। ओके, तो आपने अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख लिया, इसीलिए आपने रिलेशन को ब्रेक कर लिया। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, तो वो जख्म से आप भरना चाह रहे हो। और 2 कार्ड्स लेते। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो है तो फिर बात करके देखो ना, अगर वो बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकता है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके, आई रिप्लाई आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज एक बार बात कर लीजिए, इतना प्यार है तो बेसिकली मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो रहे हो। और अगर यस और नो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसका आंसर अकॉर्डिंग टू एंजल्स अ बिग यस। ठीक है, पावर एंड इंटेंशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैंने पहले ही कार्ड में बोला था कि आप अपने आप को भी चाहने लगे हो। ठीक है, तो अगेन एक्सेप्ट द मिराकल्स, एक्सपेक्ट द मिराकल्स। ओके, तो यस, यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छी साइंस दे रही है, तो प्लीज उसे नजरअंदाज।
तो बेसिकली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो चुके हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो, तो आपको इनसाइट्स भी मिलना चालू हो गए हैं, आपके इंट्यूशंस भी आपके साथ है, आपके स्पिरिट्स गाइड्स भी आपके साथ है। तो और क्या कर सकते हो, तो ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैसेजेस जब आते हैं ना तो वो तुरंत निकल जाते हैं, तो वो उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्रिस्टल था, लैपिस लजुली, और आप क्या कर सकते हो ये ड्यूरेशन में, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र चैंट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कैसे आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, तो उसके लिए वो देवी आपको बहुत हेल्प करेंगी। और न्यू बिगनिंग है, लक एंड डिवाइन हेल्प अराउंड यू। तो ऑल द बेस्ट टॉरस, जेमिनाई, वर्गो एंड लास्ट सजिटेरियस। अगर आपकी राशि इनमें से है तो ये रीडिंग आपके लिए। करंट सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। कुछ हिडन या रिवील होगा सुन। तो करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो आपको पता है, बट अभी तक उसका श्योर नहीं थे वो क्या है करके, बट तो वो बहुत जल्द आपके सामने रिवील होने वाला है। तो मिस्ट्री काइंड ऑफ सीक्रेट्स, और तुम एफर्ट कर रहे हो पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। आप अभी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो अपने रिजल्ट्स या अपने काम पे, बट आपको लग रहा था कि अब तक रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, तो मिल नहीं रही। ट्रस्ट इशू या पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। ओके, तो देखते, कंप्लीट रीडिंग देख लेते एक बार, बिकॉज मेरे को ऐसे लग रहा है कि लव रिलेशन में स्टक हो फिलहाल तो, या फिर पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस थे। कुछ तो है जो रिलेटेड टू पार्टनरशिप है, हिडन है, रिवील होने वाला है, एफर्ट्स भी डाल रहे थे, वन साइड एफर्ट्स जा रहा था। ओके, देखते। हिडन ट्रूथ, अगेन हिडन ट्रूथ। Okay, something is not revealed yet. Trust your intuition and wait. बाप रे, अवॉइड दिस इजंट सेफ फॉर यू। ओके, तो आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो क्या कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, नहीं समझ रहा था। तो मेरा सजेशन ये है कि फिलहाल के लिए ये पर्सन के साथ आपको डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए यार, क्योंकि बिकॉज ये पूरी रीडिंग में मेरे को वही दिख रहा है, ऐसे बिजनेस रिलेटेड या कुछ भी ऐसा मेरे को। ओके, थर्ड आई चैंट ओम, ये वाइब्रेशंस चालू करो सुनना। मेडिटेशन की ड्रीम जनरल, अगर रात को कोई सपना आ रहा है ना तो वो स्पिरिट गाइड्स हम लोग को दिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एमिथिस्ट क्रिस्टल का आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ये थर्ड आई पे फोकस करवाता है और एम्पलीफाई करवाता है एनर्जी। ओके, विश कम ट्रू, यू आर टू क्लोज टू योर ड्रीम। और रिलीज द पास्ट, लेट गो एंड यू विल ग्रो। तो कुछ है जो पास्ट से भी आपने होल्ड करके रखा है, तो उसको लेट गो करना पड़ेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। कमिटमेंट, और स्टेप टूवर्ड सीरियस लव इज नियर। तो कमिटमेंट का कार्ड आ चुका है, तो बहुत ही जल्दी आपका पार्टनर आपसे मिलने वाला है। और ब्लेसिंग्स, यू आर ऑलरेडी हैव समथिंग प्रीशियस डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो कुछ है, ब्लेसिंग्स है आपके पास, तो फोकस करो उसके ऊपर। और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है अगर ये ब्लेसिंग्स पानी है तो, बिकॉज सबके पास ये एबिलिटीज नहीं होती। सॉरी। एंजल ऑफ करेज, फेस फियर विथ स्ट्रेंथ, यू हैव द पावर टू ओवरकम चैलेंज। तो बेसिकली जो हिडन ट्रूथ या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होने वाला है, आपको पहले से पता है बट आप श्योर नहीं हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है वो डाइजेस्ट करने के लिए। स्ट्रेस, यू आर कैरिंग टू मच प्रेशर, टेक 5 डीप ब्रीथ्स एंड रिलैक्स योर बॉडी। तो कभी भी इतनी सिचुएशन हाइपर हो जाए कि एंजाइटी अटैक आने लगे या डिप्रेशन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू स्ट्रेस, तो क्या करना है, 5 लूप में 5 डीप ब्रीदिंग करनी है एक्सरसाइज, जिससे बॉडी को रिलैक्सिंग मोड पे जाने के लिए हेल्प होगी। तो पास्ट लव एंड ओल्ड रिलेशनशिप स्टिल होल्ड्स योर एनर्जी। तो जो पास्ट को लेट गो करने का एडवाइस आया था, तो वो मैं फिर से बोलूंगी कि उसे होल्ड ना करें। ग्रैटिट्यूड अनलॉक ब्लेसिंग, से थैंक यू एंड रिसीव मोर। तो हर चीज के लिए थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से चीजें मल्टीप्लाई होती है, पॉजिटिव चीजें। और इंटरव्यू डे, एग्जाम या एफर्ट्स कम। ओके, तो ऐसे लग रहा है कि आपने कहीं पे अप्लाई किया था और वहां पे होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ये सब दिमाग में चल रहा था। तो देख लेते हैं एक बार। विजडम गाइड्स योर पाथ। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। Sagittarius, Virgo, Taurus, Gemini. Sagittarius, Virgo, Gemini.
expect miracles, manifestation, surrender, guardian angel, compassion, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। ओके, तो बेसिकली मेरे को पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है एंजल की तरफ से। वो आपको बोल रहे हैं कि कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरा होते हुए दिख रहा है। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर किसी चीज़ पे होल्ड करते रहोगे तो वो एनर्जीज वहाँ पे स्टक हो जाएगी और मेस्टअप हो जाएगा पूरा दिमाग में। तो गार्डियन एंजल आपके साथ है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप अपने आंसर्स को डीकोड देख लेते हैं। तो आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। आई वॉन्ट यू, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ओके, तो सेपरेशन की एनर्जी मेरे को दिख रही है और आप उसको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो लग रहा है। आई रिप्लाई अ कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, रिप्ले। ओके, रिप्ले। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइट। ओके, तो यहाँ पे आपकी गलती है क्या? वी विल बी टुगेदर अगेन, और जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। ओके, तो बेसिकली मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ आपने कांड किए हैं, तो कम्युनिकेट करो, उसे सॉल्व करो, और प्लीज़ मेडिटेशन करना ना भूले, बिकॉज ये अपकमिंग डेज में जो हिडन ट्रूथ और रिवील होने वाले हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। और इसमें आपको अपने हायर सेल्फ ही हेल्प करेंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स या फिर जो भी आपके वेल विशर्स हैं वही आपको हेल्प करने वाली ये सिचुएशन से निकलने के लिए। लियो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है हम लोग देख लेते हैं। लियो, कैप्रिकॉन, एरीज के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, जल्दबाजी या गुस्से से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एंगर इशू हो रहे हैं, फिर से आपको सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, चेंज बहुत फास्ट है, सो कंट्रोल लूज हो रहा है। आई नो थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को ऐसे दिख रहा है फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप में भी झगड़े चल रहे हैं। ओके, हिडन चीज़ या सीक्रेट सडनली सामने आपके आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपने अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ या कहीं पे भी कुछ ऐसा सीक्रेट मेंटेन किया है तो प्लीज़ रिवील कर दो अच्छे से, खुद से प्रॉब्लम आ सकता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और देखते पार्टी, गेट टुगेदर, गुड वाइब्स, गुड पीपल। ओके, तो बेसिकली मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, पार्टी वार्टी करो यार। और एक्स का रिटर्न आना पॉसिबल है, सेपरेशन भी चल रहा है। ओके, तो बेसिकली वही है जो करंट सिचुएशन, करंट रिलेशन मतलब जो सेपरेशन वाला है वो वापस शुरू होते हुए मुझे नजर आ रहा है। हनुमान जी का कार्ड है, करेज इज विद इन यू, योर स्ट्रेंथ इज अनस्टॉपेबल। तो बेसिकली हनुमान चालीसा का चैंटिंग करना चालू करो, बिकॉज ताकत की जरूरत है कुछ कन्फेस करने के लिए या फिर सब कुछ सॉल्व करने के लिए। ट्रस्ट द टाइमिंग, सब कुछ सही वक्त पे होगा, एवरीथिंग हैपेंस व्हेन इट मीन टू बी। जल्दबाजी ना करो, गुस्सा ना करो, वरना बहुत प्रॉब्लम आ सकती। ओके, फ्यूचर लव, अ डीप बॉन्ड विद सोलमेट आते हुए नजर आ रहा है। अगर आप श्योर नहीं हो अपने एक्स को लेके तो प्लीज उसे छोड़ दो, लेट गो करो, बिकॉज अपकमिंग डेज में फ्यूचर लव, अ डीप बॉन्ड विद विल कम टूवर्ड यू, डिवाइन सोलमेट और आर्कएंजल शैम्यूल। देखो ये लव, आपकी रीडिंग यहाँ पे लव रिलेटेड ही है। आप कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेके, लव इज एवरीवेयर फॉर यू, ओपन योर हार्ट एंड नोटिस द लव अराउंड यू। तो मेरे को लग रहा है वो हार्ट चक्रा ओपनिंग वाला मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, या फिर और देखते हैं प्रेजेंट सपोर्ट, हेल्प इज अराउंड यू नाउ। आप सपोर्ट ढूंढ रहे थे, करंट सिचुएशन, कंफ्यूज्ड माइंड, यू आर ओवर थिंकिंग राइट नाउ, राइट डाउन योर थॉट, इट विल ब्रिंग क्लियरिटी। तो जो भी चल रहा है ना दिमाग में, इतना सब चल रहा है, भसड़ मची पड़ी है, तो उसे लिखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसे देखो कि ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है। तो तब जाके आपको अपने सोल्यूशन पे काम, मतलब प्रॉब्लम्स पे या चैलेंजेस पे काम करने का मौका मिलेगा। और वेट, टाइमिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एग्जैक्टली एज इट शुड। जब ओपन होना है वो ओपन होगा, उसकी चिंता ना करो। अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर फोकस करो। और कनेक्शन ब्रिंग्स जॉय, किसी के साथ मीटिंग होते हुए मुझे नजर आ रही है। और मैंने बोला था पैसों की, पैसों से रिलेटेड आपको बहुत स्ट्रेस है करके, मनी वरीज, यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट मनी। तो चैंट ओम श्रीम, यूज मनी मैग्नेट या फिर मनी ब्रेसलेट, या फिर वो नजर सुरक्षा कवच का कॉम्बो आता है वो भी यूज कर सकते हो आप। और स्टे ग्राउंडेड, बिना चप्पल के रात को आप वॉक कर सकते हो ग्रास पे, या फिर ब्लैक टर्मुलाइन का यूज कर सकते हो, ग्राउंडिंग के लिए बहुत यूजफुल है वो। अपॉर्चुनिटी विल फ्लो, रास्ते हैं वो ओपन होते हुए मुझे नजर आ रही है।
और करंट डिसीजन, योर चॉइस टुडे विल शेप योर टुमारो। और जो पास्ट में गलतियां हो चुकी है ना, उसे अभी इंपॉर्टेंट लेसन की तरह देखो और उसके गिल्ट में मत रहो। गिल्ट से क्या होती है, हम लोग है ना कमजोर पड़ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में या ओवरऑल लाइफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। और माँ बगलामुखी का कार्ड है, योर वर्ड विल हैव अ पावरफुल इफेक्शन। जो आपने बोला है उस पर बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, लोगों को हेल्प होने वाली है। लोगों को सजेशन बराबर देते हो, खुद के लिए कब फॉलो करोगे। तू ये कर, तू वो कर, और वो सब अच्छे भी जाते हैं, मैंने देखा ही है, मैंने नोटिस भी किया है। ओके, लव रिलेटेड देखते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। ओके, तो झगड़ा हुआ है, आपने कुछ अनशंड बोल दिया है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ये हर तीनों पाइल में है ये कार्ड, याद आ रही है तो बात करो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल, मी माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो आपको कंफर्मेशन भी नहीं है कि आप उनको अच्छे से रख पाओगे या नहीं। प्लीज एक बार बात कर लो। आई लव यू अनकंडीशनल। ओके, जस्ट ब्रिंग। ओके, तो बेसिकली उन्होंने आपका एक बेटर वर्जन आपको बना के दिया, बट आपने अपने जुबान पे लगाम नहीं लगाई और बोलते गए बोलते गए बोलते गए और सब मेसी हो चुका है। या फिर ये पार्टनर ने आपके साथ किया होगा, ठीक है, आपको हर्ट किया है किसी चीज को लेके। तो अभी उसको रिलीज करने का वक्त आ गया, इसीलिए हनुमान चालीसा चैंट करो, बिकॉज हनुमान जी का कार्ड आया था। प्लीज, स्ट्रेंथ की जरूरत है, एंजल्स। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग। तो ऐसे लग रहा था कि मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा है या फिर मेरी बातें कोई सुन नहीं रहा है आपको। और ये हाँ होता है, मतलब मैंने बहुत देखा है कि आप ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, अपने अंदर ही बोलते ना घुटन सी हो रही थी। तो अभी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, और वो सेशंस आप ले सकते हो, या फिर मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशन प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाली है, वो भी सुना करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकारो, जैसे हो वैसे ठीक हो। आज थोड़ा सा बैड फेज है, बैड मूवमेंट है, वो चला जाएगा, जैसे हो वैसे ठीक हो। और कंपोजर, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो बेसिकली, तो लोगों को हील करने के लिए आए हो। तो हीलिंग जो अभी सुन रहे हैं ना, उसमें से बहुत लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, बिगनिंग फेस में, फ्रेश फेस में भी हो सकते हैं। तो आप जो हो ना, वो एक डिवाइन एनर्जी ने आपको बनाया है यार, तो उसको ऐसे ही वेस्ट ना करो। हारमोनी एंड रिजोल्यूशन। ओके, प्यार से सब कुछ मेरे को सॉर्टेड होते हुए दिख रहा है। चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज भी अपकमिंग डेज में आती ही दिख रही है मेरे को। और रोमांस एंड कनेक्शन। ओके, तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपको रीडिंग में भी जहाँ पे भी मिला, तो अगर कोई क्वेश्चंस थे ना, तो डेफिनेटली अपकमिंग डेज में वो सब सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। और प्लीज अपने आप पे फोकस करो, मेडिटेशन करो। और क्रिस्टल आपको आया था ना, कौन सा क्रिस्टल आया था, एमेथिस्ट, देख लेते एक बार। क्रिस्टल 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 सजेशन। ओके, एमेथिस्ट, यस, मेरे को लगा ही था एमेथिस्ट की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपको डिवाइन इंसाइट की ज़रूरत है यहाँ पे। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, या भी जो भी आपको रेजोनेट हुआ है, तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अपनी ज़ोडिएक साइन भी, जिससे हम लोग को और पता चले कि ये आपको हेल्पफुल है कि नहीं। अगर कोई भी मेडिटेशन गाइडेड वीडियोस चाहिए रहेगा, तो वो भी कमेंट में मेंशन ज़रूर करना, हम लोग उसके ऊपर बोलते ना ट्राई करेंगे बनाने के लिए, जल्द से जल्द आपके तक पहुंचाने के लिए। और ये इसमें को अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि करियर रिलेटेड रीडिंग करो, ये करो, वो करो। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही जल्द ये सब पे फोकस करेंगे एंड वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।